एक दिन सुचित्रा रामोदराय ने इंटरव्यू दिया और कहा कि शाहरुख खान और करण जौहर गे हैं। He did meet Karan Johar and Shahrukh Khan and அவங்க cross dress பண்ணி ஒரு evening। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये दोनों लंदन में गे बार में जाते हैं और फिर वो सब गलत काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। What? एंड इस खबर से सब फैंस शॉक हो गए। बट आखिर क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी और क्या सच में शाहरुख खान और करण जौहर गे क्लब्स में जाते थे? और सिर्फ यही नहीं, कैसे ट्विंकल खन्ना ने अवार्ड शो में अक्षय कुमार की पैंट खोली और उन्हें कर लिया गया अरेस्ट। आप इश्यू क्यों बना रही हैं? इसमें क्या हो गया? कैसे एक एक्ट्रेस ने लगाए बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर पे ऐसे आरोप कि आप लोग चौंक जाओगे। और क्या हुआ था जब किसी ने लीक कर दिए थे राधिका आप्टे के प्राइवेट फोटोज। लीक करा देती हैं आप आपके फिल्मों के कुछ एक अच्छे सीन। ये सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की ये अनोखी पेशकश। तो ये बात है 2009 की, जब बॉलीवुड से कई कंट्रोवर्सीज आती रहती थी एंड फिर एक दिन आई कंट्रोवर्सी कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को अरेस्ट कर लिया गया है, वो भी पैंट उतारने के लिए। उनकी इस हरकत पर लोगों ने एतराज जताते हुए आज पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। जी हाँ, तो हुआ ये था कि एक जगह पर चल रहा था लैक्मे फैशन शो जिसमें कई मॉडल्स एंड स्टार्स आए हुए थे एंड वही एंट्री हुई अक्षय कुमार की, जिन्होंने फैशन वॉक किया और वॉक करते करते गए ट्विंकल खन्ना के पास। और फिर जो हुआ उससे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से कहा कि मेरी जीन्स अनबटन करो, यानी खोलो। पहले ट्विंकल ने हेसिटेट करा बट फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पैंट खोल दी। भाई ये सब घर पे करके आओ ना प्लीज। जहां पर ये चीज वहां इवेंट वाली जगह पर तो सबको अच्छी लगी एंड सबने हंस के टाल दिया। वही आई पुलिस कंप्लेंट। जी हाँ, किसी ने इस चीज पर केस कर दिया कि ये सब पब्लिक में करना गलत है। आप इश्यू क्यों बना रही हैं? इसमें क्या हो गया? ट्विंकल और अक्षय दिल्ली में थे जहां वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री ले रहे थे कि तभी आया ट्विंकल खन्ना की मम्मी का फोन कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। उनकी इस हरकत पर लोगों ने एतराज जताते हुए आज पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। एंड फिर क्या था, एक केस हुआ लैक्मे इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर, अक्षय कुमार पर एंड ट्विंकल खन्ना पर एंड इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अक्षय को आखिरकार अपनी इस हरकत पर माफी भी मांगनी पड़ी। भाई साहब, इस रफ्तार से अगर रेपिस्ट को भी अरेस्ट कर लिया जाता तो कोई नहीं। बट ये अरेस्ट बहुत छोटा था। कॉफी विद करण में ट्विंकल ने बताया कि कैसे उनके लॉयर ने अक्षय को तुरंत ही बेल ग्रांट करवा दी और सिर्फ 500 रुपए देके बेल मिल गई। ये केस कुछ टाइम तक चला एंड फिर बंद हो गया। कमाल है, मतलब भाई पैंट खोलने पे भी केस। डैम। तो जवान, विक्रम, किंग, लियो, इन सब में एक चीज खास है कि इन सब में एक तगड़ा म्यूजिक होता है और वो तगड़ा म्यूजिक दिया है एनी ने, अनिरुद्ध ने, अनिरुद्ध रविचंद्रा ने। जी हाँ, वही अनिरुद्ध जिन्होंने जवानी में कोलावेरी जैसे बैंगर बनाए थे, वही अनिरुद्ध जिन पे इल्जाम लगे कि उन्होंने इस लड़की को दारू पिला के उनकी लूट ली। जी हाँ, ये केस इतना ज्यादा डार्क है ना कि क्या बताऊं। तो सिंगर सुचित्रा कार्तिक ने एक दिन ट्विटर पर रैंडमली कुछ चीजें पोस्ट करनी चालू कर दी और सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या है। उन्होंने आधे से ज्यादा फेमस एक्टर्स की प्राइवेट वीडियोस, उनका एमएमएस, उनकी बिकिनी फोटोज ट्विटर पर अपलोड कर दी थी एंड इन सब में इतने बड़े सेलिब्रिटीज का नाम था कि आप सोच भी नहीं सकते। फैक्टर धनुष, एंड्रिया, हंसिका, एमी जैक्सन, अनुया, राणा दगुबाती, श्रुति हासन, त्रिशा एंड म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंद्र। बट फिर आया एक नाम जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने 3 एक्टर्स का नाम डाला और कहा कि इनमें से दोनों ने मेरी ड्रिंक में कुछ नशीला डाला और फिर मेरे साथ किया बेहोशी की हालत में। एंड वो 3 नाम थे धनुष, चिन्मयी और म्यूजिशियन अनिरुद्ध। उन्होंने साफ साफ चैलेंज करा कि तुम लोग मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मैं गलत हूं। एंड जहां ये कंट्रोवर्सी डार्क थी वहीं चीजें और बिगड़ गई। सुचित्रा ने अनिरुद्ध और उनकी उस टाइम की क्रश एंड्रिया के साथ में प्राइवेट फोटोज एके एमएमएस लीक कर दी ट्विटर पे और ये इतनी गंदी कंट्रोवर्सी थी कि क्या बताऊं। इसके ऊपर अनिरुद्ध या किसी ने जवाब तो नहीं दिया था क्योंकि इसका जवाब इतना डीप था कि इसके लिए पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी। जहां उन्होंने कमल हसन का नाम लिया, त्रिशा और राणा दग्गुबाती की फोटोज तक लीक करी। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो जाननी है कि पूरा मैटर क्या था तो नीचे हमें कमेंट में जरूर बताना एंड फिर हम बनाएंगे वीडियो ऑन द डार्केस्ट कंट्रोवर्सीज ऑफ द साउथ इंडस्ट्री। सुचित्रा के जैसे कई एक्ट्रेसेस ने कई मेल स्टार्स पे इल्जाम लगाए हैं एंड उनमें से ज्यादा सही निकले हैं। पर लोगों की रूह तब कांप गई जब इस एक्ट्रेस ने इस डायरेक्टर को मारने की सुपारी दी। तो आपने चांदनी बार फैशन हीरोइन का नाम तो सुना ही होगा, राइट? इनमें से कुछ हिट है एंड इनके डायरेक्टर है मधुर भंडारकर, जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है बट इनका नाम एक दिन एक ऐसे केस में आया जिसने पूरे लॉ सिस्टम को ही हिला के रख दिया। तो हुआ ये कि एक दिन मॉडल प्रीति जैन ने केस फाइल किया कि मधुर ने 1999 से 2004 तक उनके साथ लगातार किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मधुर ने उनसे शादी की, वादे किए और फिर मना कर दिया। इस चीज पे मधुर ने कहा कि इसे चीटिंग कह सकते हैं, दिस इज नॉट बट
लॉ ने उनकी बात नहीं सुनी और फिर उन्हें ट्रायल पे रखा गया। ये केस प्रीति की साइड था एंड सब मधुर को गलत समझ रहे थे, बट फिर सामने आई ऐसी चीज जिसने सब बदल दिया। अरुण गावली जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उनके लॉयर ने प्रीति जैन पे केस करा कि उन्होंने एक आदमी को मारने की सुपारी दी है और वो अपने पैसे वापस मांग रही है। एंड क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन था? वो था मधुर। प्रीति ने मधुर की हत्या के लिए डॉन अरुण गवली को 75,000 रुपए दिए थे, पर जब काम नहीं हुआ तो प्रीति ने अपने पैसे वापस मांगे और फिर गवली ने पुलिस को खबर कर दी। जी हाँ, पुलिस ने इस चीज के चलते प्रीति को प्रूफ के साथ पकड़ा और उनके कुछ दोस्तों को भी पकड़ा जो हथियार सप्लाई करने वाले थे। प्रीति ने अरुण को 45,000 रुपीज दिए थे मधुर को मारने के, बट प्लान फेल हो गया और वो रिफंड चाहती थी। बट उन्हें मिली जेल एंड पुलिस ने इस चीज के लिए प्रीति को अरेस्ट कर लिया और 3 साल की सजा सुना दी। सेशंस कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद भी पूर्व मॉडल प्रीति जैन के चेहरे पर शिकन नहीं थी। आप देख सकते हैं मैं किसी भी आपत्ति में नहीं दिख रही हूँ। जरूर जो है मुझे न्याय मिलेगा। डैम भाई, बट उस पहले वाले केस का क्या हुआ? तो 8 साल बाद प्रीति ने कोर्ट में कहा कि उन्हें केस वापस लेना है। जी हाँ, प्रीति ने वो केस वापस ले लिया और मधुर इनोसेंट साबित हुए। मधुर ने कहा कि मैं पहले दिन से इनोसेंट था एंड इवन जब तक प्रूफ नहीं हुआ तब भी पुलिस काफी गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती थी। बट सही में अपने ही डायरेक्टर को मारने की सुपारी देना इज वेरी क्रेजी। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आप सब नेटफ्लिक्स की अडॉप्टेड बेटी राधिका आप्टे को तो जानते ही होंगे। स्टार्टिंग में मुझे लगा था वो नेटफ्लिक्स के साथ ही आती है, बिकॉज मैंने पहली बार उनको नेटफ्लिक्स में ही देखा था एंड हर शो में वही थी। तो मुझे लगा था कि नेटफ्लिक्स है तो राधिका आप्टे का ही शो होगा वो। पागल है क्या? शी इज टैलेंटेड एंड एक टाइम पे वो लिटरली हर मूवी के अंदर थी। बट फिर आई एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसकी वजह से अनुराग कश्यप ने इनके ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि किसी ने लीक कर दिया था राधिका आप्टे का MMS। जी हाँ, तो ये बात तब की है जब राधिका आप्टे अनुराग कश्यप के साथ शूट कर रही थी मूवी क्लीन शेव एंड तभी इंटरनेट पर ऐसी फोटोज अपलोड हुई जिन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। किसी ने राधिका आप्टे की प्राइवेट फोटोज बिना क्लोथ्स के अपलोड कर दिए थे। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि किसी इतने बड़े फेमस सेलिब्रिटी की प्राइवेसी इन्वेड हुई हो और अभी तो वर्स्ट पार्ट आना बाकी था। राधिका ने कहा कि जब ये सब हुआ तो उनका बाहर जाना मुश्किल था। उनका ड्राइवर, उनका वॉचमैन सब उन्हें बस गंदी नजरों से देख रहे थे और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई थी। बट आखिर इन सब फोटोज का सच क्या था? तो जब बात की तह तक गए तो पता चला कि उनकी मूवी क्लीन शेव का सीन था और अनुराग कश्यप को पता है मोस्ट ऑफ इंडियन मेन आर लस्टफुल क्रीचर्स। तो उन्होंने इस क्लिप को संभाल के न्यूयॉर्क भेजा एडिट करने को और इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ फीमेल्स को लिया गया था। बट फिर भी किसी नीच ने ये लीक कर दिया एंड गेस व्हाट, राधिका ने कहा ये सीन उनकी मूवी का तो है बट इसमें वो नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी के पास भी अगर आंखें हैं तो वो देख के बता सकता है कि कैसे ये मैं नहीं हूं। ये कंट्रोवर्सी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। बट फिर आई पार्च मूवी आई और इसने सबके मुंह बंद कर दिए, क्योंकि पार्च मूवी में राधिका आप्टे फ्रॉम टॉप टू बॉटम थी। On the other side, I had to run with a towel to just say that you're standing here completely naked. Damn bold, Radhika. I know you from Andhadhun now. That's my favorite movie. And उन्होंने कहा कि अब छुपाने को कुछ नहीं, बट इस पे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। उन पे वही सब FIRs हुए और ये तब था जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था। एंड साउथ के लोगों ने कहा कि ये बहुत गंदी चीज है, बॉलीवुड वाले सिर्फ सेक्स दिखाते हैं, बॉयकॉट करो। राधिका आप्टे पे लोगों ने घटिया ट्वीट्स करे एंड इवन जब राधिका ने एनिमल एंड अदर वायलेंट मूवीज पे कमेंट किया कि ऐसे वायलेंट फिल्में देखकर क्या मेरा बच्चा बड़ा होगा पे सवाल किया, तो लोगों ने उस पॉडकास्ट, उस इंटरव्यू के नीचे भी उनके न्यूड सीन्स के लिंक शेयर कर दिए। छी भाई, यू ग्रोस, स्लैप योरसेल्फ। बट राधिका आप्टे डज नॉट गिव अप। उन्होंने 5 के बाद कम से कम 4-5 मूवीज में सीन्स दिए जस्ट टू प्रूव कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शी इज सुपर बोल्ड। बट प्लीज गाइज, इससे ये लेसन जरूर लो कि तुम्हारी लस्ट किसी की लाइफ को कितना खराब कर सकती है। कमेंट्स में लिंक मांगना बंद करो और अपनी लस्ट को कंट्रोल करो। बी अ मैन। तो जिस सुचित्रा ने सबके MMS लीक किए थे वो साउथ की कंगना रनौत की तरह है। मतलब उनकी लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी रहती है और ऐसे ही एक दिन उन्होंने किया एक ऐसा इंटरव्यू जिसने ये सवाल उठा दिए कि क्या शाहरुख खान जी गे हैं। जी हाँ, तो एक दिन सुचित्रा उठी और इंटरव्यू में बताया कि मेरे हस्बैंड कार्तिक गे हैं। वो कई गे सेलिब्रिटी से मिलते रहते हैं एंड ये बातें साउथ के अराउंड चल रही थी कि तभी उन्होंने बातें बॉलीवुड की तरफ मोड़ी और कहा कि 2 गेस तो बॉलीवुड में भी है, शाहरुख खान और करण जौहर। जी हाँ, मैं भी
कैसे शॉक में आ गया था ये स्टेटमेंट सुन के। सुचित्रा यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पति कार्तिक जब लंदन गए थे तो वहां शाहरुख खान एंड करण जौहर से गे एनकाउंटर में मिले थे। मतलब क्या? उन्होंने कहा कि शाहरुख खान और करण क्रॉस ड्रेसिंग यानी ऑपोजिट जेंडर के कपड़े पहन के गे बार में जाते हैं, वहां नए गे से मिलते हैं एंड फिर उनके साथ रात बिताते हैं। கார்த்திக் குமார் ஒரு வாட்டி லண்டன் ட்ரிப்ல he did meet கரண் ஜோஹர் and ஷாருக் கான் and அவங்க क्रॉस ड्रेस பண்ணி ஒரு ஈவினிங்। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड बिल्कुल ना बिलीव होने वाली चीज है क्योंकि सुचित्रा ने पहले भी कंट्रोवर्शियल बातें कही हैं, बट इस कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई थी या कितनी नहीं अभी पता चलने वाला था। तो इसके बाद ना शाहरुख खान ने रिप्लाई दिया ना करण जौहर ने, क्योंकि ऑब्वियस था कि सुचित्रा की तरफ से कुछ तो गड़बड़ थी। एंड फिर आया रिप्लाई उनके हस्बैंड का। उनके हस्बैंड कार्तिक ने वीडियो डाली और कहा कि अगर मैं गे होता तो मैं दिल खोल के एक्सेप्ट करता कि मैं गे हूं और मैं प्राउड होता हर तरह के सेक्स में। If I was homosexual, no, I would not be ashamed of being a homosexual. I would be very, very proud to be any kind of sexual on the यार लोग कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए। आई डू नॉट वांट टू नो ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे एसआरके और करण चुप रहे और हमें पता चल गया कि ये सब झूठ है। एंड सुचित्रा बेसिकली ब्रेकअप की वो पार्टनर थी जो ब्रेकअप के बाद भी अटेंशन मांग रही थी कि प्लीज थोड़ी मेरी बातें भी सुन लो। एंड सही बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है। सुचित्रा की इतनी कंट्रोवर्सी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नीचे कमेंट कर देना सुचित्रा वीडियो और हम आपके लिए लाएंगे द सुचित्रा वीडियो। एंड आपको क्या लगता है इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था हमारा टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ बॉलीवुड। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में, इन सभी एलिगेशंस के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एडिशनल टीम सोमेश, रिजवान, जाकिर, एड्रियन एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए।